नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, मौका है फ्योली महोत्सव का, जो कि आज कोटद्वार में यहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ है। और हमारे साथ में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी विराजमान है और कोटद्वार पर आगमन हुआ है इनका। तो हम इनसे मुलाकात करने पहुँचे। आप देखते होंगे कि काफ़ी समस्याएं जो उत्तराखंड की होती हैं वो अपने गायन के माध्यम से आप लोगों तक लाते हैं। सारे देश विदेश तक इनके चर्चे हैं। आप आज कोटद्वार आगमन हुआ है आपका। हाँ जी, हाँ जी। और कोटद्वार उत्तराखंड इस समय पर कोटद्वार भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बिल्कुल। और उत्तराखंड में तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप अपने माध्यम से बताते रहते हैं। कुछ बताइएगा कि उत्तराखंड कोटद्वार की ये जो नई समस्या जी इस समय आई है और उसने कोटद्वार को देश विदेश में फेमस कर दिया है। इस मायने में कि बल्कि बदनाम कर दिया है, मैं ये कहूँगा। और जो भी ये केस हुआ है मोहम्मद दीपक वाला मामला, जो कि इन लोगों ने उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, तो वास्तव में बड़ा शर्मनाक है। और मुझे भी बहुत दुख हुआ इस बात का कि कोटद्वार जैसी जगह में जहाँ पे सभी लोग प्रेम से रहते हैं और बड़े अभी ऐसी घटनाएं कभी हुई नहीं, तो उस घटना का दुख सभी लोगों को है, मुझे भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उत्तराखंड है, 25 वर्ष हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए और आपका तो काफ़ी योगदान है। जानना ये चाहूँगा कि कितना फ़र्क देखते हैं उत्तराखंड में इन 25 वर्षों में। भाई फ़र्क क्या, विकास की गति तो चलती रहती है। विकास का तो ये तो सतत चलती है। लेकिन अब मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप हमारे गीत संगीत पे बात करें। उस पे भी बात करूँगा सर। हाँ, तो उसी पे बात करें जी, है ना। और बाकी इधर उधर की बातें करके है ना, मुझे ज़बरदस्ती ना घसीटें आप। ठीक है सर। आप हमारे संगीत पे बात करिए। मैं एक लोक कलाकार हूँ जी। और हम लोग सब मिल के लोकगीत गाते हैं, लोकगीत का कार्यक्रम करते हैं, लोग बुलाते हैं, जाते हैं। जी। ये रखें ना। अब आप राजनीति में आएंगे तो फिर तो दिक्कतें होंगी बहुत सारी। चलिए ठीक है। जैसा कि सर ने कहा कि लोक कलाकारों पर बात करें, सर लोक कलाकारों की जो स्थिति है इस समय पर उत्तराखंड के अंदर, कहीं क्या लगता है आपको कि कहाँ पर हैं? क्योंकि आपका तो एक अलग ही वे है, जो कि आपके गाने तो सरकारें तक हिला देते हैं, बदल देते हैं, परंतु जो आज की जो संस्कृति चल रही है, जो गायन चल रहा है, कैसा देखते हैं इनको? नहीं, ठीक है, वो लगे हैं। अब नए लोग हैं, नई पीढ़ी आ गई है। हमारा ज़माना कुछ और था। अब नए बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में, गा रहे हैं, कंठ सबके बहुत अच्छे हैं। कंटेंट में थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है। जो उनके कंटेंट हैं उसमें, अगर ये बच्चों को मैं बार बार सलाह देता हूँ, अपने कंटेंट को मजबूत करें और बेहतर रचनाएं पेश करें, प्रस्तुत करें। अच्छे कंठ उनके पास हैं ही, तो वो मैं उनको सलाह भी देता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी कंटेंट पे ध्यान दें। जी, आपका गायन शैली जो है वो कई बार सुर्खियों में भी रहती है, क्योंकि आपने एक बार एक गाना ऐसा गा दिया था जिससे कि उत्तराखंड की सरकार ही बदल गई थी। और अब एक बार नहीं, 2 बार। 2 बार। जी। कुछ बताना चाहेंगे उस विषय में? नहीं, वो तो सबके सब विदित है। आपको तो कंठस्थ हो गया होगा। आप है ना? वो उस समय की स्थितियाँ थी, बहुत साल हो गए हैं। जी। है ना। 2005 में वो नौछमी नारायण आया था। उसके बाद फिर जब सरकार बदली, दूसरी सरकार आई, तो वो समय आप कदगक है लो का वो आया। तो इस तरह से जब जैसी परिस्थितियां होती हैं उस पर काम करते हैं। उससे पहले भी मैंने लिखा है, डामों पर भी गीत लिखा है मैंने, जब डाम बने थे। तो ये मैं करता रहता हूँ। और उससे पहले भी जब मैं सर्विस में था तब भी मैं लिखता रहता था इस किस्म की चीज़ें। और जब आंदोलन हुआ 94 में, ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ, तब भी मैंने जनगीत बनाए, बहुत सारे जनगीत जो लोगों ने आंदोलनों में उन गीतों को गाया। तो वो एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबे समय से।
ये सब चल रहा है। और उसके साथ साथ में अपने लोकगीत लोक संगीत पे भी लगा रहता हूँ और करता रहता हूँ उसमें। जी। लेकिन नए बच्चों की से भी अब उम्मीदें हैं कि अब वो इस जो हमारा उत्तराखंड का गढ़वाल, कुमाऊँ, जौनसार आदि इनकी जो लोक संस्कृति है उस पर भी ध्यान दें, उस पर भी गीत बनाएं और उसको आगे बढ़ाएं, संरक्षित करें अपनी लोक कला को। जी सर, अंकिता भंडारी के लिए आपने आज जो यहाँ देहरादून में महापंचायत आयोजित हुई थी उसके लिए भी आह्वान किया था, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 3 वर्ष 3.5 वर्ष हो चुके हैं, उसके माता पिता आज भी धक्के खा रहे हैं। अब देखिए, जो जिन्होंने ये दुष्कर्म किया, उसकी हत्या की, वो लोग तो जेल में हैं और उनको उम्र कैद भी हो चुकी है, आप सब लोग जानते हैं। सीबीआई की जांच की मांग हुई, जनता ने किया और कुछ सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी की। और उसके माजी ये कुछ अन्य लोगों का जो उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आंदोलनकारी हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा बहुत ज़ोर शोरों से उठाया। तो अब वो सीबीआई की इंक्वायरी भी सेटअप हो चुकी है, यहाँ से लिख के उत्तराखंड से केंद्र को जा चुका है और वहाँ से आ भी गई है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन जनता को विश्वास नहीं हो पा रहा है सीबीआई पे, जो आंदोलनकारियों का जो कहना है। क्योंकि उनकी डिमांड थी कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के देखरेख में हो, निगरानी में सीबीआई की इंक्वायरी हो। तो ये जनता इस बात पे, बल्कि आंदोलनकारी जो हैं, इस बात के लिए दबाव बनाने के लिए वो 8 तारीख का कार्यक्रम इन्होंने रखा है कि सरकार जो है ये केवल सीबीआई का वो नहीं करें। तो ये मेरा सिर्फ कहना ये है कि जन विश्वास को जीतना भी सरकार का काम है। जी। जनता का विश्वास जीतें, ऐसा काम करें कि जिससे जनता का सरकार पे विश्वास बढ़े, विश्वास हो। तो ये भी सरकार का दायित्व बनता है, मेरा इतना ही कहना है इस मामले में। जी। साथियों, ये थे हमारे साथ में नरेंद्र सिंह नेगी जी, और गढ़ रत्न के नाम से नहीं जाना जाता है, परंतु हम तो ये कहना चाहेंगे कि सर, आप केवल एक गढ़ के रत्न नहीं हैं, आप कई गढ़ों के रत्न हैं। और भविष्य में आप ये तक तो नहीं उकेर पाई है हमारी सरकार, परंतु जितने भी ये पद्म जो पुरस्कारों की श्रृंखला है, हम चाहेंगे सर कि वो सारी श्रृंखला आपके घर तक पहुँचे, अपितु आप उनके पास ना पहुंचे, वो पुरस्कार आपके घर पहुंचे। तो जाता नहीं जी, आपको जाना भी नहीं चाहिए सर। मैं अप्लाई करता हूँ, न मैं जाता हूँ, न मुझे किसी ऐसे सरकारी पुरस्कार की चाहत है। अगर चाहत होती तो मैं सरकारों के खिलाफ कभी गीत नहीं लिखता। मैं जनपक्षीय व्यक्ति हूँ और मैं जनता की बात को उठाता हूँ। मुझ पे दबाव भी बहुत आते हैं सरकारों के, है ना। लेकिन भैया, मैं जनता का कलाकार हूँ, जनता के सुख दुख के गीत गाता हूँ, जनता के हित के बारे में सोचता हूँ और उसी राह पे चलता हूँ। जी सर, आप तो चलते ही चलते हैं। हम छोटे जो बच्चे हैं, हम आपके, आप प्रेरणा भी देते हैं हमको, और आपके गीतों से जो उठा जागा उत्तराखंडी है, उससे तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जब भी वो गाना सुनते हैं तो हमारे जो सीना है वो गर्व से फूल जाता है कि हाँ, एक गाना आपने एक ऐसा बनाया है कि जो असर डालता है, जो समझेगा उसके लिए। मैंने बहुत सारे गाने बनाए हैं आंदोलन में, उस समय 94 में, और एक वो प्रभात फेरियों में भी मैंने भाग लिया। मैं तो तब सरकारी सेवा में था। जवाब तलब भी हुए सरकार की तरफ से, डीएम की तरफ से, वो भी चला, वो भी झेला। बहुत लंबी कहानी है। जी, किसी दिन विस्तार से बैठेंगे जैसा सर, जब फुर्सत होगी आपको। फिलहाल तो आप रिहर्सल कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। धन्यवाद हमसे मुलाकात करने के लिए।